लेट्स वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लॉ का। अब मैं टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल लॉ डिस्प्यूट्स एक्ट विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1947 से। एंड इसके साथ क्या हुआ था? विद दिस अ नंबर ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स relating to इंडस्ट्रियल रिलेशन हैड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इसके साथ साथ अब और भी बहुत सारे सिद्धांत लागू हुए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेकर देश में हुए थे लागू। वो प्रिंसिपल क्या थे? ये परमानेंट मशीनरी फॉर द स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाज सेटअप। मतलब क्या होता है? एक परमानेंट मशीनरी, मतलब मशीनों का सेटअप होना था फॉर द स्पीडी, मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ रफ्तार से और पर्याप्त सेटलमेंट हो पाए। किसका? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का, मतलब लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट हो सके, मतलब लड़ाई ना हो उसके लिए। दूसरा था कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मतलब यो समझौता होना कंपल्सरी हो गया पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स फॉर रिकॉग्नाइज। इसीलिए आर्बिट्रेशन अवार्ड भी लागू किए गए, समझौते के अवार्ड। और थर्ड पॉइंट है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्सुलेशन एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। मतलब स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स कॉन्सुलेशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के, मतलब आर्बिट्रेशन समझौते के अवार्ड के दौरान जब मिलता है उसके दौरान स्ट्राइक्स और लॉकआउट का होना। एंड ऑफ आर्बिट्रेशन इन्फोर्स द गवर्नमेंट ऑर्डर वर प्रोहिबिटेड। अगर स्ट्राइक्स और लॉकआउट ख़त्म नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट किसी को आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देगी समझौते का। और फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स फॉर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉन्सुलेशन एंड आर्बिट्रेशन टू एलिमिनेट डिलेज वाज प्रिस्क्राइब। हर एक टाइम लिमिट सेट जाएगी कि मतलब कॉन्सुलेशन एंड आर्बिट्रेशन के लिए, मतलब कॉन्सुलेशन समझौते के लिए, है ना। टू एलिमिनेट डिलेज वाज प्रिस्क्राइब, मतलब एक समझौता होगा एक टाइम लिमिट के लिए जिसकी भी जो भी एग्रीमेंट था वो पूरा हो सके जिसके कारण। और फिफ्थ पॉइंट है एन ऑब्लिगेशन टू एम्प्लॉयज़, एक ऑब्लिगेशन होगी एम्प्लॉयज़ के लिए टू रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉग्नाइज करना और डील करना किससे? रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस जो बनाई गई हैं, इम्पोज की गई हैं उनके लिए। सिक्स पॉइंट है जॉइंट वर्क कमिटी, मतलब क्या? टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स हैड बीन सेटअप। जॉइंट वर्क कमिटी किस लिए है? टू प्रोवाइड मशीनरी प्रोवाइड करने, किसको? जिससे कि म्यूचुअल कंसल्टेशन हो सके, आपसी कोई भेदभाव ना हो और बातचीत हो सके एम्प्लॉयर्स एंड और वर्कर के बीच में। अब हम बात करते हैं सैलेंट फीचर के बारे में और स्कोप के बारे में ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स एक्ट। पहला ये है कि द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द इंडस्ट्रीज़। ये एक्ट सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लागू होता है, वेदर दीज आर कैरीड ऑन बाय द प्राइवेट सेक्टर। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आते तो उनके ऊपर भी लागू होगा और पब्लिक सेक्टर में आते तो उनके ऊपर लागू होगा। द एक्ट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट अप्लाई होता है पूरे इंडिया में। सेकेंड पॉइंट है एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बी रेफर टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी रेफ़र भी किया था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। मतलब जो हमारे इंडस्ट्री का जो है ना डिस्प्यूट है वो स्ट्राइक एंड लॉकआउट से पहले हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट में। वेयर जनरली बोथ पार्टीज टू सच वे एग्री, अगर दोनों पार्टियों की सहमति है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है एनी अवार्ड शैल बी बाइंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज टू द डिस्प्यूट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। कोई भी अवार्ड मिलता है तो दोनों पार्टी को जोड़ देता है, वो कितने ईयर तक? 1 ईयर तक, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इट इज़ इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट, ये इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फोर्थ पॉइंट है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड। इसमें स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की मनाही होती है कि ना हो जल्दी, उससे पहले कोर्ट में आके हो जाए या फिर आपसी समझौता हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरिंग इमरजेंसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर द फॉलोइंग इंडस्ट्री टू बी पब्लिक यूटिलिटी। ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होंगी। क्या क्या होंगी? फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए क्या क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कोल हो जाएगी, कॉटन टेक्सटाइल हो जाएगी, फूड स्टफ्स हो जाएगा, अनेस्थीसिया, ये सब सरकारी संपत्ति 6 महीने के लिए हो जाएंगी जब इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी।
और 6 पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनी। अगर जैसे कि किसी एम्प्लॉय को हमें निकालना पड़े जबरन, है ना, तो हमें उसके लिए कंपनसेशन देना अनिवार्य होगा किसी भी इंडस्ट्री के लिए। 7 पॉइंट है प्रोविज़न फॉर हैज़ आल्सो बीन मेड, है ना, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्किंग इन केस ऑफ ट्रांसफर क्लोजर ऑफ एन अंग। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको कंपनसेशन देना अनिवार्य होगा। अगर इंडस्ट्री ट्रांसफ़र हो रही है या फिर बंद हो रही है तो उसको कंपनसेशन देना ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।